वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने मलेशिया कुआलालंपुर में अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर एक समझौते का आदान प्रदान किया। इस दौरान अमेरिका ने भारत के साथ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। दरअसल अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने एक्स पर बताया कि उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हेग्सेथ ने आगे कहा कि यह समझौता भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाता है, जिसे उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरोध की आधारशिला बताया। बता दें कि राजनाथ सिंह और पीट हेग्सेथ के बीच ये मुलाकात कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत आपदा राहत, आतंकवाद निरोध और समुद्री सुरक्षा में योगदान देता है और दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का समर्थन करता है। आज की अनिश्चित दुनिया में जहां कई पुरानी मान्यताएं और अपेक्षाएं बदल रही हैं, मैं मानता हूं कि आसियान भारत संबंध स्थिरता का एक मजबूत आधार बना रहेगा। तो आसियान और भारत देशों ने तेज आर्थिक विकास दिखाया है। स्वाभाविक रूप से हम दोनों बेहतर आर्थिक संबंधों की तरफ देखते हैं, जिससे आपसी समृद्धि बढ़ेगी। तो भारत और अमेरिका के बीच ये रक्षा समझौता हुआ है। भारत अमेरिका के बीच 10 साल की डिफेंस डील हुई है। तो रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत इसे माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अमेरिका के बीच में ये रक्षा समझौता हुआ है। तो भारत अमेरिका के बीच में 10 साल की डिफेंस डील हुई है। और आपको बता दें कि इस रक्षा समझौते को एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच ये रक्षा सौदा कई मायनों में बेहद खास है। और इसी पर चर्चा के लिए कर्नल देवानंद जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद समय देने के लिए। सर, रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसे देखा जा रहा है, आप कैसे देखते हैं सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि ये जो डील हुई है, जो 10 वर्षों के लिए किस प्रकार से भारत और अमेरिका एक साथ चल के दोनों देश की सेनाएं किस तरह काम करेंगी, ये डील इंक होना एक बहुत बड़ी सामरिक महत्व की मैं जीत मानता हूं भारत और अमेरिका दोनों के लिए। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से दुनिया में उथल पुथल चल रही है, और इस डील का जैसे हमको पता है कि आसियान का डिफेंस मिनिस्टर दोनों के बीच में डील साइन हुई है। मैं यहाँ दर्शकों से 1-2 चीजें और शेयर करना चाहता हूँ। अगर हमने पिछले 5-6 दिनों की इंटरनेशनल अफेयर्स पे अगर बातें देखी हो तो कल खबरों में आया था कि जो चाबहार पोर्ट है जो ईरान के अंदर भारत ने बना रखा अपने सेंट्रल एशिया के अंदर ट्रेड के लिए, जो अफगानिस्तान का रास्ता भारत का है, उसके ऊपर अमेरिका ने पिछले महीने सैंक्शंस लगा दिए थे कि यहां से आप ट्रेड करेंगे तो सैंक्शंस होगी। वो भी कल की खबर थी कि वो अमेरिका ने करीब 6 महीने के लिए कुछ समय बताया, उसके लिए उसको ट्रेड जो सैंक्शन थी हटा दी है, वापस काम पुनः शुरू हो गया है जी। तो एक वो संकेत था। दूसरा संकेत, आज जो बहुत बड़ा संकेत आया है कि भाई ये डील हमारी इंक होगी, ये दोनों कैसे करेंगे। तो मैं देखता हूं कि ये हमारी मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनकी बड़ी बहुत सफलता कहूंगा मैं, क्योंकि जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय अगर हम देखें पूरा जो पटल चल रहा था, अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब नूर खान एयरबेस को हमने ध्वस्त किया था, तो काफी हमारे उनसे रिश्ते एक तरह गलत दिशा में चले गए थे। और तो और जब उन्होंने टैरिफ लगाया तो भारत को 25% लगाया, उसके बाद बोला कि आप रूस से तेल खरीदते हैं इसलिए आपके ऊपर 25% एडिशनल सजा के तौर पे लगाया जी। तो रिश्ते बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहे थे। पर मैं भारत के हमारे सरकार और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री डिप्लोमेट्स में उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े नाजुक दौर में भी अपनी पोजीशन क्लियर रखी। और इसके साथ देखिए आप, अगर 2-4 दिन पहले का अगर हमें ध्यान हो, पीयूष गोयल जी जो
हमारी उनके साथ ट्रेड की बात चल रही है, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोई प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर सकते और भारत के हितों की रक्षा करेंगे। दूसरी तरफ हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो समय समय पर अमेरिका को आगाह करते रहे कि देखिए, आप बराबर की बात होगी हमारे बीच में, और जो हित है हमारे, उन हितों की हम रक्षा करेंगे, आप अपने हितों की रक्षा करो। तो ये बहुत बड़ी जीत है देश के लिए। देखिए, और जो जिस प्रकार से अफगानिस्तान में अगर हम देखें, जो उनके विदेश मंत्री आए थे और हमारे जो बगाराम एयरफील्ड के ऊपर जैसी खबरें हैं, ऑलरेडी अमेरिका को उन्होंने मना कर दिया था, तालिबान ने, जो अफगानिस्तान की सरकार है, पर भारत को उन्होंने इनवाइट किया वहां पर एयर डिफेंस की रिपेयरिंग चल रही है और भारत के एक दो एयरक्राफ्ट वहां बड़े वाले लैंड भी हुए हैं। तो कहने का मतलब भारत की स्थिति बहुत मजबूत है और अमेरिका को मैं ये कहूंगा कि घुटने टेकने पड़े। अमेरिका ने कोशिश पूरी की थी भारत को दबाव बनाने की, पर अब वो समझ गया कि भारत वो भारत नहीं है। अब भारत की ताकत अलग है, नागरिक अलग है, ये अपने हितों की रक्षा करेंगे और विशेषकर हमारी सरकार को बहुत बहुत बुरी प्रशंसा करनी पड़ेगी मुझे आज। जी चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौता हुआ है, 10 साल के लिए ट्रेड डील हुई है।